हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो अभी प्रेजेंट विधायक है उसके तरह मैं गूंगा बहरा विधायक नहीं बनूंगा। आपकी आवाज को जिसके लिए हमें आप चुनेंगे विधानसभा में उठाने के लिए, आपकी जो काम है, जो आपकी जरूरत है, हम उसको बुलंदी से विधानसभा में उठाएंगे। 30 वर्षों का मेरा भी सामाजिक जीवन इस क्षेत्र में लगा हुआ है। कहाँ क्या जरूरत है, किसकी क्या जरूरत है, एक एक बात को जानता हूँ। आप हमेशा मालिक चुने हैं, आपने कभी राजा चुना है, अपने मालिक को वोट दिया है, आपने कभी सेवक को वोट नहीं दिया है। इसीलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं, मालिक मत चुनिए, राजा मत चुनिए, अपना जनसेवक चुनिए, जो आपके एक आवाज देने पर आपके घर पर हमेशा हाजिर रहे, आपके लिए हमेशा खड़ा रहे, आपको उसको खोजने की जरूरत नहीं पड़े। साथियों, हम तो सत्ताधारी दल में रहे हैं, माननीय नीतीश कुमार जी के सानिध्य में काम किए हैं, लेकिन आपने इस विधायक को यहाँ वोट दिया कि विरोधी दल में वो विरोधी दल का भाई विधायक हुआ। जो भी यहाँ भ्रष्टाचार सरकारी पदाधिकारी हो या कहीं भी हुआ है तो उसको उनको रोकने का काम था। आपको जनता ने मत दिया, विरोध में आपको विधायक बनाया। तो जिस दिन जनता का शोषण हो रहा है, ब्लॉक में शोषण हो रहा है, कर्मचारी शोषण कर रहे हैं, थानेदार शोषण कर रहे हैं, बीडीओ सीओ शोषण कर रहा है, आपका जनता का शोषण कर रहा है। आप कहाँ थे? आपने कब आंदोलन किया उस जनता के लिए? आप उस पदाधिकारी से मिलके उससे दलाली पैकारी का पैसा खाना शुरू कर दिया। इससे तमाम जनता आपको जान नहीं है। कोई लोग कंफ्यूजन पैदा करेंगे कि एनडीए का उम्मीदवार फलाना, उसके तरफ आप जाइए। जो अति पिछड़ा का वोट है, वैश्य वर्ग का वोट है, उसको कंफ्यूजन पैदा करेगा। लेकिन आपने 2020 का चुनाव देखा, उस चुनाव को याद करिए, क्या स्थिति हुआ और किसके कारण हम इस चुनाव को हारे। अल्पसंख्यक समाज का वोट मेरे साथ आज लगता है कि 50 से 60% निश्चित रूप से मेरे साथ चल रहा है। और जो पीछे का समीकरण था, जो बनिया वर्ग का समीकरण, जो अति पिछड़ा गरीब गुरबा दलित महादलित का वोट का समीकरण आज भी मेरे साथ चल रहा है। कोई भी साथी को कहीं से भ्रम हो, किसी भी गांव में जाके पता कर सकते हैं कि किसके साथ है। अगर चाहते हैं कि इस बार विधानसभा में परिवर्तन हो तो 20 वाली बात को पुनः दोहराने की जरूरत नहीं लगेगी। आप मेरे साथ आइए और निश्चित रूप से आपके ताकत के बदौलत, आपके भरोसे के बदौलत हम इस विधानसभा में पहुंच पाएंगे। हम तमाम यहाँ अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भरोसा दिलाना चाहते हैं, विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप जो हमको वोट दे रहे हैं, हम आपके मत जो आपने दिया उसके लिए कभी जीवन में आपको अफसोस नहीं होगा कि हमने गलत व्यक्ति को वोट दे दिया। ये हम वादा करते हैं कि आपके वोट का विश्वास को हमेशा अपने दिल में बैठा के रखेंगे। आज चुनाव आचार संहिता का भी बात है, बहुत बात बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम आपको भरोसा दिलाने आए हैं कि आप हमें जो मत दीजिएगा। लोग बहुत तरह से आपको कहेंगे कि कहाँ चल जाएगा जीतने के बाद, तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपका आशीर्वाद, आपका वोट जो हमें मिलेगा, आपका निर्णय जो होगा उस निर्णय के साथ हम हमेशा खड़ा रहेंगे। आपके बिना परमिशन का, आपके बिना निर्णय का मेरा कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ेगा। यही हम विश्वास आपको दिलाने आए। आप इस पर हम पर भरोसा कीजिए। इतनी बात, कभी भी मेरा भी सार्वजनिक जीवन है, आप कभी भी दलाली पैकारी टटेरी में मेरा नाम कभी नहीं सुने हो। यही हम भरोसा दिलाते हैं, इतना विश्वास रखिए। साथियों, जो लोगों में अंदर से आक्रोश है मेरा टिकट कटने का, जैसे मेरे जाति वर्ग में मेरा टिकट कटने का जो आक्रोश है, उसको इस विधानसभा में कोई रोक नहीं सकता है। उस आक्रोश को, उस जुनून को आज 100% लोग दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि यहाँ के तमाम लोग हैं, हमारे समाज के लोग, हमारे जाति के लोग, एक एक लोग मेरे साथ आज खड़ा है। किसी भी गांव में आप आजमा लीजिए। और जो मैं खास करके अल्पसंख्यक समाज के लोगों के भरोसे, अपने साथियों के भरोसे, अल्पसंख्यक समाज के मित्रों के भरोसे ये चुनावी नैया जो पार लगाने के लिए इस बैतरनी में निर्दलीय के रूप में खड़ा हूँ, तो हमको दिखता है जिधर भी चलता हूँ साथ में सैकड़ों, 100, 200 के संख्या में
चाहे बुजुर्ग हो, युवा हो या जवान हो, तमाम मुसलमान वर्ग के साथी एक एक गांव में हमें चल रहे हैं। उनको अपना 60 बरस का, 70 बरस का, 80 बरस का एज का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम पैदल चलते हैं वो हमारे साथ 6-6 घंटा तक पैदल चलते रहते हैं। कब खाना खाए, कब नहीं खाए, कैसे गए, कैसे आए, इसकी चिंता नहीं करते हैं। ये इनका जुनून है। मैं इस उनके जुनून को सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, अदा करता हूँ कि आपके इसी जुनून के बदौलत हम विधानसभा पहुंच पाएंगे। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ कि आपके भरोसे पर खरा उतरूंगा। आप एक बार 45 वर्षों से आप एक परिवार को वोट देते आ रहे हैं, भले वो कभी बीच में जीते या हारे, आपका आधा से अधिक वोट उस परिवार को मिलते आया है। हम एक बार आपसे विनती करने आए हैं, एक बार अपने भाई को भी आजमा के देखिए। आपके भरोसा पर हम खरा उतरेंगे, यही आपसे वादा करते हैं, आपसे निवेदन करते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और यहाँ पर उपस्थित तमाम जो बुजुर्ग हैं उनके चरणों में आदाब सलाम प्रणाम पेश करता हूँ। और जो मेरा क्रांतिकारी साथी है उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो मेरे साथ मेरे हजारों कार्यकर्ता बिना खाए पिए मेरे साथ चलता है, जिस जुनून के साथ चलता है, मैं उनके जुनून को भी प्रणाम करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ उनके प्रति। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।